जब राजनीति की सबसे ऊंची कुर्सियों में से एक अचानक खाली हो जाए तो सिर्फ संवैधानिक प्रक्रिया नहीं चलती, सियासी रणनीति, गठबंधन की गहराई और पार्टी की प्राथमिकताएं भी खुलकर सामने आने लगती हैं। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा देकर एक अप्रत्याशित मोड़ ला दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और इसी के साथ देश की दूसरी सबसे बड़ी संवैधानिक कुर्सी फिलहाल खाली हो चुकी है। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा ऐसे वक्त में आया जब संसद का मानसून सत्र शुरू हो चुका है और सत्ता के गलियारों में इस बात की हलचल तेज हो गई है कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। धनखड़ ने वर्ष 2022 में 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी और उनका कार्यकाल 2027 तक तय था, लेकिन उनके अचानक पद छोड़ने से राजनीतिक परिदृश्य में नए समीकरण बनने लगे हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में राज्यसभा के सभापति के रूप में तीखे संवादों, स्पष्ट विचारों और कई बार सरकार के लिए असहज करने वाली टिप्पणियों से खुद को एक सक्रिय और मुखर उपराष्ट्रपति के रूप में स्थापित किया। अब जब वे पद खाली कर चुके हैं तो सबकी निगाहें इस ओर हैं कि अगला चेहरा कौन होगा जो उस कुर्सी की गरिमा को संभालेगा। बीजेपी, जो इस समय एनडीए गठबंधन के साथ संसद के दोनों सदनों में मजबूत स्थिति में है, किसी भी प्रकार से संख्या की चुनौती से परे है, लेकिन पार्टी केवल गणित के आधार पर नहीं बल्कि वैचारिक और राजनीतिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए फैसला करने के मूड में है। सूत्रों की माने तो बीजेपी इस बार उपराष्ट्रपति की कुर्सी किसी सहयोगी दल को देने के बजाय अपने संगठन से निकले, पार्टी विचारधारा से गहराई से जुड़े, अनुभवी और मजबूत छवि वाले व्यक्ति को देना चाहती है। हालांकि हाल के दिनों में जेडीयू के राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर का भी नाम चर्चा में रहा, खास तौर पर इसलिए कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनसे मुलाकात की थी। लेकिन अब यह स्पष्ट हो चुका है कि वह मुलाकात केवल बिहार के एसआईआर मुद्दे को लेकर एक औपचारिक चर्चा थी और उपराष्ट्रपति पद से उनका कोई लेना देना नहीं है। न सिर्फ ठाकुर बल्कि जेडीयू या अन्य सहयोगी दलों से जुड़े किसी भी नेता को लेकर कोई गंभीर बातचीत नहीं हुई है। एनडीए के भीतर इस बात पर आम सहमति बन चुकी है, इस बार उपराष्ट्रपति सिर्फ बीजेपी से ही होगा। नीतीश कुमार और आरिफ मोहम्मद खान जैसे बड़े नाम भी चर्चा में जरूर आए, लेकिन अब यह भी साफ कर दिया गया है कि सरकार ऐसे किसी चेहरे पर विचार नहीं कर रही है। भाजपा का इरादा स्पष्ट है, पार्टी इस पद पर एक ऐसा चेहरा लाना चाहती है जो उसकी नीतियां, उसके विचारधारा और संसद में उसकी कार्यशैली को आगे बढ़ा सके। बीजेपी की योजना में यह भी है कि उपराष्ट्रपति न केवल पार्टी के लिए सैद्धांतिक रूप से उपयुक्त हों, बल्कि राज्यसभा जैसे महत्वपूर्ण सदन का संचालन करने में भी दक्ष हों। ऐसे में किसी पूर्व राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री या संगठन में दीर्घकालीन अनुभव रखने वाले नेता को यह जिम्मेदारी दी जा सकती है। जैसे वेंकैया नायडू और धनखड़ पहले इस भूमिका में रह चुके हैं, वैसे ही अब एक और पार्टी मूल नेता को आगे लाने की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेशी दौरे से लौटने के बाद अंतिम फैसला लिए जाने की संभावना है। फिलहाल वे यूके और मालदीव की यात्रा पर हैं और 26 जुलाई के बाद ही उपराष्ट्रपति पद के चेहरे पर अंतिम मुहर लगेगी। इस बीच निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं और अधिसूचना भी जारी कर दी गई है, जिससे यह तय है कि जल्द ही नामांकन, चुनाव और फिर शपथ की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। यह केवल एक संवैधानिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक सियासी संदेश भी होगा कि बीजेपी अब इस भूमिका को केवल औपचारिक नहीं बल्कि रणनीतिक नज़र से देख रही है और जैसे जैसे तारीख नज़दीक आएगी नाम तो सामने आएगा ही, पर उससे भी ज़्यादा दिलचस्प होगी वो सोच जो इस चयन के पीछे काम कर रही है।